जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लद्दाख में सर्दियों में जो एयर कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने के लिए आयल सर्विस जो है वो शुरू होता है हर साल। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ले। सर, जिस तरह से सर्दियों में आयल सर्विस जो शुरू होता है उसको लेकर क्या कहेंगे, इस पर कब से किस तरह से हो रहा है? जैसे सब लोग जानते हैं कि एडवाइज़र सर ने एयरफोर्स के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूटी लेवल पे मीटिंग किया और इसके तनाजुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग स्टार्ट किया है। इसका मैंडेटरी ये है कि जोजिला बंद होने के बाद नॉर्मली यहाँ से थॉइस से नुब्रा से भी और यहाँ ले से भी चंडीगढ़ ले टू चंडीगढ़, थॉइस टू चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ टू ले शुरू होता है। नॉर्मली हमने हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन पे लगभग 50 के करीब पैसेंजर को हमने यहाँ से चंडीगढ़ के लिए भेजा है। इससे पहले इसमें मैक्सिमम पेशेंट हैं या स्टूडेंट हैं, 23 स्टूडेंट को भी हमने दिया है। अवाम उन्नास को यही है कि 2024 का जो प्रोसीजर पहले अडॉप्ट किया हुआ है एयरफोर्स के साथ, जो ऑयल का है या अदर रिलेटेड इश्यूज़ के साथ, तो हमने स्टार्ट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। जो भी जिनका रिक्वेजेशन आ जाता है या रिकमेंडेशन आ जाता है, हम इनको ले करके एयरफोर्स के साथ कांटेक्ट करके हम स्टार्ट लगभग हमने किया हुआ है। तो इसमें सर फॉर्मेलिटीज़ क्या रहती है, किस तरह से लोग बढ़ सकते हैं, क्या उसका फॉर्मेलिटीज़ क्या रहती है? इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ इससे पहले इन प्लेस है उन्हीं को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। एक फॉर्म ऑलरेडी है फोटो स्टेट्स के ऊपर, वो फॉर्म एप्लीकेंट को लाना होता है। फिर उसके बाद ट्रेजरी में जो रिक्विजिट अमाउंट है वो भर करके वो डीसी ऑफिस में सबमिट करना होता है। और हम लोग इसमें प्रायोरिटी वाइज, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को हमारा आयल जाना होता है, तो उससे 2-3 दिन पहले हम लोग सीरियल वाइज के हिसाब से हम इनको जमा कर देता है। और मंडे को सुबह हम इसको यहाँ से ओके करके फिर एयरफोर्स को हमारे लेजन ऑफिसर के थ्रू एयरफोर्स में सबमिट किया जाता है। और पैसेंजर जो फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को 25 नंबर जाएंगे या 30 जाएंगे, जो भी जितने भी सीट वहाँ अवेलेबल होगा उनको कांटेक्ट किया जाता है और सारे यहाँ से एयरफोर्स के थ्रू आयल में चंडीगढ़ की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल ने भरा हुआ तो सर उसको बार बार ऑफिस जाना पड़ेगा कि ऑफिस से उसको लास्ट कॉल आएगा? मैंने अपने नोडल ऑफिसर को ये कहा है कि और जितने भी एप्लीकेंट होगा वो भी फॉर्म में एक छोटे से एक स्लिप पर अपने नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा जाए। मैंने अपने लेजन ऑफिसर्स को ये भी बताया है कि इनका कॉन्टेक्ट नंबर, एप्लीकेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास रखा जाए। तो उसी के हिसाब से हम इनको इन्फॉर्म करेंगे। जैसे कल अगर यहाँ से जाएगा तो आज हम इनको इन्फॉर्म देंगे कि अब फलाना इस डेट को इस टाइम पे आप वहाँ पहुँच जाए। तो मैंडेटरी ये मैंने ये इंस्ट्रक्शन अपने स्टाफ को दिया है। और जितने भी एप्लीकेंट होंगे आने वाले दिनों में, वो अपने एप्लीकेशन के साथ एक छोटे से एक कागज़ पर पिन के साथ उसको इनक्लोज करके अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर रखें, ताकि हमें कम्युनिकेशन करने में एक दूसरे से मिलने के लिए या इनको हम ले करके एयरफोर्स की एयरपोर्ट तक लेने में आसानी हो। सर, इसमें प्रायोरिटी बेसिस होते हैं या रैंडमली कोई भी हो सकता है? नहीं, इसमें हम जैसे ऑफिशियल कोई, जैसे बच्चे यहाँ से गेम्स के लिए चले जाते हैं, हम इनको प्रायोरिटी लेता है। सबसे पहले पेशेंट जो है, जो इमरजेंसी पेशेंट है, उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। फिर उसके बाद जो ऑफिशियल लेवल पे जैसे बच्चे यहाँ से या 26 जनवरी के लिए कोई यहाँ से ट्रूप्स जाता है, हम इनको प्रायोरिटी लेते हैं। बाकी जो जनरल पब्लिक है वो अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकता है। जितना सीट की अवेलेबिलिटी है हम उसके हिसाब से एकोमोडेट कर देते हैं। अभी फिलहाल के लिए ले से कहाँ कहाँ तक ये आयल सर्विस तो शुरू हो चुकी है? ले से चंडीगढ़ एंड थॉइस टू चंडीगढ़। नॉर्मली ये है कि जोजिला बंद होने के बाद चलता है। इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, अब जोजिला में भी जैसे 2 दिन के बाद कहीं स्नोफॉल होता है, तो हमने नॉर्मल सा हमने शुरू किया हुआ है। कोशिश यही है कि आने वाले कल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ से चंडीगढ़ या थॉइस से चंडीगढ़ यहाँ से निकल जाए। इसका चार्जेस जो होता है आयल सर्विस, वो रेगुलर जो हम फ्लाइट में जाते हैं, सो उसके बेसिस होता है या किस तरह से होता है? नहीं, ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड रेट है। शायद 2200 रुपये का जो ट्रेजरी में भरना होता है, उसका वोचर अपने फॉर्म के साथ इंक्लूज करना होता है।
ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड रेट है, इसमें फ्लक्चुएशन वाला शायद ये इशू नहीं है। जो एक पैसेंजर को 2200 रुपये वो ट्रेजरी में भर के उसका वाचर अपने फॉर्म के साथ इनक्लोज करके रखा जाता है, उसी के हिसाब से प्रोसीजर अडॉप्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ले, जो कि आयल सर्विस को लेकर हमसे बात कर रहे थे। मैं अजमन से।